मूवी शुरू होती है एक जेल दिखाते हुए, जहां कैदियों के दो गैंग्स के बीच हमेशा झगड़ा चलता था। यहां हम देखते हैं कि क्रैब गैंग और टाइगर गैंग के बीच किसी बात को लेकर तनाव चरम पर पहुंच गया है। असली बात ये थी कि जेल में रूल्स कौन चलाएगा, और आज यही तय होना था। जब दोनों गैंग्स पूरी तरह लड़ाई की स्थिति में पहुंच जाते हैं, तभी वहां जंग आ जाता है। जंग क्रैब गैंग का सदस्य था। वो अपने लीडर से कहता है कि उसकी जगह वो फाइट लेना चाहता है, यानी जंग खुद को सबके सामने साबित करना चाहता था। ये सुनकर टाइगर गैंग का लीडर हंसी नहीं रोक पाता, क्योंकि वो बहुत टफ था। टाइगर एक जबरदस्त फाइटर था, तो होना वही था। टाइगर उसे ऐसी मार देता है कि कुछ ही पलों में जंग जमीन पर गिरकर तड़पने लगता है। ये देखते ही क्रैब उसे मदद करने ही वाला था, लेकिन ठीक तभी पुलिस वहाँ पहुँच जाती है और सबको तितर बितर कर देती है। जंग असल में एक स्क्रिप्ट राइटर था। अलग अलग मूवीज की स्क्रिप्ट लिखकर उसकी जिंदगी काफी अच्छी चल रही थी। जंग पिछले कुछ महीनों से अपनी स्क्रिप्ट राइटिंग पर ध्यान ही नहीं दे पा रहा था। इसी वजह से वो कई लोगों से पैसे उधार ले चुका था, लेकिन अब वो पैसे लौटा भी नहीं पा रहा था। इसी तरह उसने एक खतरनाक आदमी से भी स्क्रिप्ट लिखने के लिए एडवांस ले लिया था, लेकिन अभी तक स्क्रिप्ट दे नहीं पाया। इसलिए वो आदमी उसके सामने ही एक और व्यक्ति को मारकर साफ दिखा देता है कि अब उसकी बर्दाश्त खत्म हो चुकी है। ये सब देखकर जंग उससे स्क्रिप्ट पूरा करने के लिए 2 महीने और मांगता है, लेकिन वो आदमी कह देता है कि अगर 4 दिन के अंदर स्क्रिप्ट नहीं मिली तो वो उसकी दोनों हाथ काट देगा। अब इतनी बड़ी स्क्रिप्ट वो 4 दिन में लिख नहीं सकता, ये तो अलग से बताने की जरूरत ही नहीं। लेकिन उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था, इसलिए वो घर लौटकर दिन रात अलग अलग मूवीज की कहानियों को बदल बदल कर स्क्रिप्ट लिखने की कोशिश करता रहता है। फिर भी चौथे दिन तक उसका स्क्रिप्ट फाइनल करना मुमकिन नहीं हो पाता। ये सब चलते चलते जंग बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और उस रात खूब शराब पीने लगता है। तभी उसे एक मैसेज मिलता है, जिसमें बताया जाता है कि कुछ दिन पहले उसके दादा की तरफ से भेजा गया एक पार्सल उसके घर पहुंचा दिया गया है। ये सुनकर जंग ढूंढते ढूंढते वो पार्सल निकाल लेता है। वो पार्सल खोलना शुरू करता है। अंदर उसे एक लेटर और एक मैप मिलता है। उस समय वो काफी नशे में था, लेकिन फिर भी वो लेटर पढ़ना शुरू करता है, और जो वो पढ़ता है उसे देखकर उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। दरअसल उसके दादा ने लेटर में लिखा था कि उनके पूर्वजों का कुछ खजाना शहर के एक खास जगह पर छुपा हुआ है। जब जापान ने उनके देश पर हमला किया था, तब उन्होंने वो खजाना एक कुएं के अंदर छुपा दिया था। लेकिन जब ब्रिटिश लोग उनके देश पर राज करने लगे, तब उसी पुरानी जगह पर एक जेल बना दी गई। इसी वजह से वो खजाना जेल के नीचे दब गया। अब इस पार्सल में मिला ये मैप उसी खजाने की एग्जैक्ट लोकेशन दिखाता था। इसलिए उसके दादा ने मरने से पहले आखिरी इच्छा के तौर पर कहा था कि उनके वंश में कोई ये खजाना जरूर निकाल कर लाए। इसी वजह से उन्होंने जंग को ये लेटर और मैप भेजा था। सिर्फ यही नहीं, उसे यकीन दिलाने के लिए उन्होंने एक गोल्ड बार भी भेजी थी। उसे देखकर जंग दिल से इस बात पर विश्वास कर लेता है, लेकिन विश्वास करने से क्या होता है। जिस लोकेशन की बात है वो अब चाइना के सबसे बड़े और डरावने जेल के नीचे है। जिस जेल से एक मच्छर तक बाहर नहीं निकल सकता, वहाँ से वो खजाना लेकर वो कैसे बाहर निकलेगा। फिर भी जंग सोचता है कि वैसे भी उसकी जान जाने वाली है, तो वो कसम खाता है कि चाहे जैसे भी हो वो ये खजाना निकाल कर ही छोड़ेगा। इसलिए वो पूरा दिन प्लान बनाने में लगा रहता है कि खजाना कैसे निकाला जाए। जब उसका प्लान लगभग तैयार हो जाता है, तो पहला काम था जेल के अंदर पहुंचना, और जेल में जाने का एक ही तरीका था, क्राइम करना। तो वो एक आदमी का लैपटॉप जोर से तोड़कर सीधा पुलिस के सामने क्राइम कर देता है, और पुलिस भी उसे पकड़कर उसी मशहूर खतरनाक जेल में ले जाती है। वहाँ सारी चेकिंग पूरी करके उसे जेल की ड्रेस पहना दी जाती है। उसकी सजा 3 महीने की थी, यानी जो भी करना था उसे इन्हीं 3 महीनों में करना था। लेकिन अंदर पहुँचते ही जंग समझ जाता है कि जेल कोई आसान जगह नहीं है। पहले ही दिन वो देखता है कि कैदी किसी को मारने के लिए अलग अलग हथियार लेकर तैयार खड़े हैं, लेकिन किस्मत अच्छी थी कि उस दिन असली लड़ाई नहीं हो रही थी। वो सब ड्रामा कर रहे थे ताकि अपने लीडर क्रैब को उसके बर्थडे पर सरप्राइज दे सकें। वहीं पर जंग की पहली मुलाकात क्रैब से होती है। क्रैब उसे नया देखकर खुद ही उसके पास आकर परिचय करता है। जब उसे पता चलता है कि उसका नाम जंग है, तो वो थोड़ा इमोशनल हो जाता है, क्योंकि उसके बहुत करीबी दोस्त का नाम भी जंग था, जो उसे बचाते हुए अपनी जान दे चुका था। इसलिए क्रैब उसे कहता है कि आज से तुम मेरे छोटे भाई जैसे हो, मतलब इस जेल में अब तुम राजा की तरह रहोगे, कोई तुम्हें हाथ भी नहीं लगा सकता। असल में क्रैब और उसकी गैंग अच्छे लोग थे। वो सिर्फ वहीं विरोध करते थे जहां कुछ गलत होता था। लेकिन दूसरी तरफ टाइगर गैंग पूरी तरह बेलगाम और हिंसक थी। उनका तो ऐसा हाल था कि रोज झगड़ा न करे तो जैसे पेट नहीं भरता। लेकिन चूंकि जंग के सिर पर क्रैब जैसा बड़ा भाई था, इसलिए लग रहा था कि शायद उसकी जिंदगी यहाँ आसानी से कट जाएगी। लेकिन अगले ही दिन साबित हो जाता है कि जेल में सुख कोई आसान चीज नहीं। टाइगर गैंग के लोग नए आदमी को देखते ही उसे पकड़कर टाइगर के पास ले जाते हैं।
वहाँ उससे पूछा जाता है कि क्या उसने पहले से किसी और गैंग में अपना नाम लिखवा लिया है। अब जांग नहीं चाहता था कि वो किसी गैंग में पढ़कर अपने असली मकसद को खराब करे, इसलिए वो ये बात छुपा लेता है कि वो पहले ही क्रैब गैंग का छोटा भाई बन चुका है। तो वो उन्हें बताता है कि नहीं, वो अभी तक किसी गैंग में नहीं जुड़ा। ये सुनकर टाइगर उसे जबरदस्ती अपने ग्रुप में शामिल करने लगता है। यहाँ ये भी दिखता है कि टाइगर गैंग में आने वालों को लॉयल्टी टेस्ट देना होता था। उन्हें टाइगर की थूक मिले हुए ड्रिंक को पीना पड़ता था। ये गंदा काम जांग मर भी जाए तो नहीं करना चाहता था, लेकिन मजबूरी में वो जैसे तैसे मना करने ही वाला था। तभी वहाँ क्रैब पहुँच जाता है। क्रैब कहता है कि ये लड़का तो पहले ही मेरी गैंग का छोटा भाई है, तो तुम लोग इसे जबरदस्ती अपनी टीम में क्यों ले रहे हो। ये सुनकर टाइगर हैरान रह जाता है, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि जांग पहले से किसी और गैंग में शामिल हो चुका है। इस जेल के रूल्स ऐसे थे कि अगर कोई कैदी एक गैंग ज्वाइन कर ले तो उसे जबरदस्ती दूसरी गैंग में लेने का हक किसी को नहीं होता। इस वजह से इस मामले में टाइगर क्रैब के सामने बुरी तरह बेइज्जत हो जाता है। जाते जाते वो जांग को साफ धमकी देता है कि वो इस अपमान का बदला जरूर लेगा। अब समझने वाली बात ये है कि जांग ने अपनी परेशानी कम करने के लिए जो चाल चली थी, उससे उसकी मुश्किलें और दोगुनी हो गई थी। इसके बाद से जांग मन ही मन ये तलाश करने लगता है कि इस जेल के अंदर वो कुआं आखिर है कहाँ। उसे बस इतना पता था कि वो कुआं एक बड़े पेड़ के पास मौजूद है। इस तरह एक दिन तलाश करते करते वो उस बड़े पेड़ तक भी पहुंच जाता है, लेकिन इतनी टाइट सिक्योरिटी के बीच वो खजाना कैसे निकालेगा, यही सबसे बड़ा सवाल था। इसी बीच एक दिन जेलर आकर उसे बताता है कि अब से उसे जेल की लॉन्ड्री में पार्ट टाइम काम करना होगा। ये सुनकर जांग मन ही मन बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि इस बहाने वो आसपास की जगहों को और अच्छे से देख पाएगा। इसी तरह एक दिन जब वो लाइब्रेरी रूम जाता है तो उसे जेल की कुछ पुरानी बुक्स मिलती हैं, जिनमें उस कुएं का जिक्र लिखा होता है। लेकिन उस कुएं की एग्जैक्ट लोकेशन जानने के लिए उसे जेल के कॉन्फिडेंशियल रूम के अंदर जाना जरूरी था, क्योंकि वहीं जेल का पूरा ब्लूप्रिंट और फ्लोर प्लान रखा हुआ था। इसलिए जांग सोचने लगता है कि वो उस रूम में कैसे घुसे। तभी टाइगर गैंग वहां पहुंच जाती है अपने अपमान का बदला लेने के लिए। उधर क्रैब काफी देर तक जांग को न देखकर समझ जाता है कि टाइगर ने जरूर उसके साथ कुछ किया है। वो टाइगर से साफ साफ पूछता है कि जांग को कहाँ रखा है। ये सुनकर टाइगर कहता है कि वो तभी बताएगा जब क्रैब वही गंदी ड्रिंक पिएगा। ये सब देखकर क्रैब के साथियों का दिमाग खराब हो जाता है, लेकिन क्रैब पहले ही जांग को अपना मान चुका था, इसलिए उसे बचाने के लिए वो ये गंदा काम करने से भी पीछे नहीं हटता। इस हरकत के बाद टाइगर बता देता है कि उन्होंने जांग को मारकर कूड़े के डिब्बे में फेंक दिया है। ये सुनते ही सब लोग तुरंत वहाँ पहुँचते हैं और उसे बचा लेते हैं। ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं। फिर एक दिन जांग को पता चलता है कि आज दोपहर दोनों ग्रुप्स के बीच एक बड़ी फाइटिंग होने वाली है। ये सुनकर जांग तुरंत प्लान बना लेता है कि जब फाइटिंग के दौरान पुलिस आकर दोनों ग्रुप्स को रोकेंगी, तभी वो पुलिस से कॉन्फिडेंशियल रूम की की लेकर उस रूम में घुस जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही होता है। जैसे ही फाइटिंग शुरू होती है, पुलिस आ जाती है सबको रोकने के लिए, और जांग इस मौके पर एक ऑफिसर की कमर से की निकाल लेता है और तेजी से कॉन्फिडेंशियल रूम की तरफ बढ़ता है। लेकिन जैसे ही वो रूम खोलने वाला होता है, उसी पल टाइगर फिर से उसके सामने आ खड़ा होता है। जांग के हाथ में की देखकर टाइगर सोचने लगता है कि ये भागने की कोशिश कर रहा है। इसी शक में वो फिर से जांग से फाइट शुरू कर देता है। जांग को पिटता देख क्रैब भी उसे बचाने वहाँ पहुँच जाता है, लेकिन इस अफरा तफरी में जांग के हाथ से की गिरकर पास के एक दूसरे दरवाजे के नीचे चली जाती है। इतना करीब आकर भी मौका हाथ से निकलते देख जांग बहुत ज्यादा निराश हो जाता है। ऊपर से वो इस सब के लिए क्रैब से नाराज भी हो जाता है। क्रैब बार बार कहता रहता है कि वो उसे बचाना चाहता था, लेकिन जांग उल्टा उसे ताना मारता है कि शायद क्रैब गैंग में आने से बेहतर टाइगर गैंग में रहना था, क्योंकि आज क्रैब की वजह से उसने एक बहुत बड़ा मौका खो दिया। लेकिन ये सब सुनने के बाद भी क्रैब उस पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होता। तभी वहाँ एक आदमी आकर जांग से कहता है कि वो बहुत खुशकिस्मत है, क्योंकि उसके ऊपर क्रैब जैसा किसी का साया है। क्रैब उसे दिल से बहुत चाहता है। ये बातें सुनकर जांग धीरे धीरे समझने लगता है कि शायद उसने गलत किया था। इसलिए एक दिन वो क्रैब के पास जाकर उस दिन कई सारी बातों के लिए माफी मांगता है। इसके बाद जांग फैसला करता है कि वो अपने बड़े भाई जैसे क्रैब को सब कुछ सच सच बताएगा। वो क्रैब को शुरू से बताने लगता है कि वो इस जेल में क्यों आया है। ये सब सुनकर क्रैब पहले तो यकीन नहीं करता, लेकिन वो जानता था कि जांग उससे कभी झूठ नहीं बोलेगा। इसी वजह से क्रैब खुद आगे बढ़कर उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। अब क्रैब और जांग मिलकर खजाने को निकालने का असली प्लान बनाते हैं। प्लान के मुताबिक सबसे पहले उन्हें कॉन्फिडेंशियल रूम में घुसना था, इसलिए एक दिन काम के बहाने क्रैब जानबूझकर एक पुलिस पर डिटर्जेंट फेंक देता है। उस पुलिस को डिटर्जेंट से एलर्जी थी, जिस वजह से वो बुरी तरह बीमार पड़ जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर जांग वहाँ से पुलिस की और ड्रेस ले लेता है और खुद पुलिस बनकर सीधे कॉन्फिडेंशियल रूम की तरफ चला जाता है। वहाँ पहुँचकर वो आखिरकार ब्लूप्रिंट की कॉपी हासिल कर लेता है। ये ब्लूप्रिंट
जेल के रिपेयर होने से पहले का था। इस ब्लूप्रिंट से जंग को साफ पता चल जाता है कि जिस कुएं की तलाश में वो यहाँ आया है वो मौजूदा जेल के प्लेग्राउंड के ठीक नीचे मौजूद है। अब ऐसे खुले इलाके में जाकर खुदाई करना बिल्कुल नामुमकिन था। तो सवाल ये था कि अब क्या किया जाए। जेल आने से पहले जंग को जो मैप मिला था उससे उसे पता था कि जमीन के नीचे एक बेसमेंट मौजूद है जिसके जरिए प्लेग्राउंड तक पहुंचा जा सकता है, लेकिन ये बेसमेंट केमिकल रूम के अंदर था। इसलिए उनका पहला मिशन बनता है बेसमेंट तक जाने का रास्ता ढूंढना। इसी प्लान के तहत वो दोनों केमिकल रूम में घुसते हैं। थोड़ी तलाश के बाद उन्हें एक बंद दरवाजा मिलता है जिस पर चेन लगी होती है। कपड़े और फिजिक्स का इस्तेमाल करके वो आसानी से उस चेन को तोड़ देते हैं। फिर दोनों नीचे उतरते हैं। कुछ दूर जाने के बाद उनके सामने एक बहुत बड़ी दीवार आ जाती है। असल में उस दीवार के दूसरी तरफ प्लेग्राउंड और वही कुआं था। अब वहां पहुंचने के लिए उन्हें दीवार तोड़नी थी, लेकिन जिनके पास लोहे का एक छोटा सा टुकड़ा भी नहीं था वो इतनी बड़ी दीवार कैसे तोड़ेंगे, यही सबसे बड़ी परेशानी थी। लेकिन जंग एक स्क्रिप्ट राइटर था, इसलिए अपनी समझदारी से वो खुद एक ड्रिल मशीन बनाने का तरीका निकालता है। खोजते खोजते उसे एक खराब वॉशिंग मशीन मिल जाती है। वो उस मशीन से मोटर निकालता है और उसके आगे एक लोहे की रॉड लगाकर उसे ड्रिल जैसा बना लेता है। फिर उसे एक बकेट में रखकर चारों तरफ कपड़े ठूंस देता है ताकि आवाज कम हो सके। फिर भी इतनी मोटी दीवार ड्रिल करने पर आवाज दूर तक जाएगी, इसका कोई सोल्यूशन जांग को नहीं मिल रहा था। तभी क्रैब उसे एक जबरदस्त आइडिया देता है। वो कहता है कि जब तुम ड्रिल चलाओगे उसी वक्त हम सारी वॉशिंग मशीन्स एक साथ चला देंगे, तब किसी को समझ ही नहीं आएगा कि कौन सी आवाज ड्रिल की है और कौन सी वॉशिंग मशीन की। ये खतरनाक प्लान सुनकर जंग बहुत खुश हो जाता है। फिर वो लोग असली काम में लग जाते हैं। प्लान के मुताबिक जैसे ही ड्रिल शुरू होती है सारी मशीन्स एक साथ चालू कर दी जाती है। नतीजा ये होता है कि किसी को भी कुछ शक नहीं होता। इस तरह कई दिनों तक वो काम के बीच बीच में ये खुदाई करते रहते हैं। धीरे धीरे जांग दीवार में ऐसे तरीके से छेद करता है कि जरा सा दबाव पड़ते ही दीवार आसानी से टूट जाए। जैसे ही दीवार गिरती है उनके सामने पुराने जमाने का वो पानी का कुआं दिखाई देता है। ये देखकर दोनों के दिल में जबरदस्त उत्साह भर जाता है। दोनों असली खजाना ढूंढने के लिए अंदर जाते हैं, लेकिन तभी क्रैब कहता है कि वो ऊपर जाकर पहरा देगा। ये कहकर क्रैब बाहर चला जाता है और जंग अकेला ही अंदर पूरा इलाका खंगालने लगता है। वो अंदर से अंदर चलता जाता है, काफी दूर तक पहुंच जाता है, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उसे कहीं भी खजाने का कोई निशान नहीं मिलता, जबकि लेटर में साफ लिखा था कि खजाना एक बॉक्स के अंदर रखा हुआ है। लेकिन आसपास देखने पर भी उसे कुछ नहीं मिलता। इसी वजह से जंग निराश होकर वहीं बैठ जाता है। इतने समय तक इंतजार देखकर क्रैब भी वहां पहुंच जाता है और देखता है कि जंग खजाना न मिलने की वजह से उदास बैठा है। उस वक्त जांग एक बॉक्स के सामने बैठा होता है। जैसे ही क्रैब उस बॉक्स से एक बार उठाता है वैसे ही वो बॉक्स अपने आप खुलने लगता है। जांग ने सपने में भी नहीं सोचा था कि बस यही हटाते ही उनके सामने असली खजाना निकल आएगा। वो खजाना था पूरे 101 गोल्ड बार्स। एक साथ इतना सारा सोना देखकर दोनों के होश उड़ जाते हैं। अब खजाना तो मिल गया था, लेकिन इतने गोल्ड बार्स को जेल से बाहर कैसे निकाला जाए, यही अगला सवाल था। इसी की प्लानिंग करते हुए वो सारे गोल्ड बार्स को ऊपर ले आते हैं। जंग फिर उन गोल्ड बार्स को एसिड से भरी एक बकेट में डाल देता है, क्योंकि एसिड में गोल्ड कभी नहीं घुलता और चूंकि वो एसिड था इसलिए कोई भी उसे चेक करने नहीं जाता। अब सवाल था कि इन्हें बाहर कैसे ले जाया जाए। इसका जवाब ढूंढते ढूंढते जांग को एक बड़ा आइडिया मिल जाता है। जेल के अंदर कपड़ों की एक बड़ी ट्रॉली चलती थी जिसमें हर संडे कपड़े लाए ले जाए जाते थे। जांग प्लान करता है कि उस ट्रॉली में जो खाली जगहें हैं उनमें वो अपने गोल्ड बार्स को एक एक करके सलीके से जमा देगा। इसके बाद गोल्ड बार्स के साथ वो ट्रॉली बाहर चली जाएगी और एक हफ्ते तक जेल के गैराज में ही खड़ी रहेगी। उसी दौरान जंग की सजा पूरी हो जाएगी और वो जेल से बाहर आ जाएगा। बाहर निकलते ही वो गैराज जाकर सारा गोल्ड लेकर मिशन पूरा कर लेगा। यही जंग बताता है कि भाई होने के नाते वो क्रैब को भी गोल्ड में हिस्सा देना चाहता है। वजह ये थी कि क्रैब की बेटी पैसों की कमी की वजह से अच्छे कॉलेज में दाखिला नहीं ले पा रही थी। प्लान के मुताबिक सब कुछ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी कहानी में एक के बाद एक अनएक्सपेक्टेड घटनाएं होने लगती हैं। एक दिन छोटी सी बात पर टाइगर क्रैब गैंग के एक लड़के का हाथ बेरहमी से तोड़ देता है। ये सब सहन न कर पाने की वजह से क्रैब टाइगर को सजा देने निकल पड़ता है, लेकिन उधर टाइगर पहले से ही जंग पर बहुत ज्यादा गुस्से में था, इसीलिए वो सीधे लॉन्ड्री रूम पहुंचकर जंग को बुरी तरह पीटने लगता है। ठीक उसी वक्त एसिड वाला बॉक्स खुल जाता है और सारे गोल्ड बार्स बाहर आ जाते हैं। इतना सारा गोल्ड देखकर टाइगर का दिमाग पूरी तरह घूम जाता है। तभी क्रैब भी वहां पहुंच जाता है और टाइगर को जोर जोर से मारने लगता है। इसके बाद क्रैब फैसला कर लेता है कि आज वो टाइगर को जिंदा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि अब टाइगर को गोल्ड के बारे में पता चल चुका था। उसे छोड़ना खतरनाक था। क्रैब उसके गले में रस्सी डालकर उसे लगभग मार ही देता है। लेकिन यही कहानी में एक बड़ा मोड़
मोड़ आता है। जंग किसी भी हाल में क्रैब को ये काम करने नहीं देता। वो क्रैब को धक्का देकर पीछे हटा देता है। ये देखकर क्रैब हैरान रह जाता है। तभी पुलिस भी वहाँ पहुँच जाती है। सब लोग मिलकर जल्दी से गोल्ड बार्स छुपा देते हैं और झूठी कहानी बना देते हैं। पुलिस के जाने के बाद टाइगर साफ कह देता है कि अगर ये गोल्ड बाहर निकालना है तो अब जंग को उसके साथ डील करनी होगी, वरना टाइगर सब कुछ पुलिस को बता देगा। ये सुनकर क्रैब किसी भी तरह राजी नहीं होता, लेकिन जंग मजबूरी में डील के लिए मान जाता है। ये बात सुनकर क्रैब को अंदर से बहुत चोट पहुंचती है। उसे लगने लगता है कि शायद जंग सिर्फ गोल्ड बार्स के लिए सेल्फिश बन गया है। इसी वजह से क्रैब दुखी होकर इस मिशन से खुद को अलग कर लेता है, क्योंकि वो किसी गलत इंसान के साथ हाथ नहीं मिला सकता। इसी बीच क्रैब को खबर मिलती है कि उसकी बेटी एक्सीडेंट के बाद कोमा में चली गई है। अब उसके लिए जेल में रुकना नामुमकिन हो जाता है और उसे किसी भी तरह यहाँ से भागना ही होगा। उधर टाइगर भी अपना अलग प्लान बनाने लगता है। जब उसे पता चलता है कि जंग अकेले ही गोल्ड लेकर भागने की सोच रहा है, तो टाइगर फैसला कर लेता है कि वो जंग को मारकर खुद ही सारे गोल्ड का मालिक बनेगा। लेकिन बिल्कुल सही समय पर क्रैब वहाँ पहुँच जाता है और साफ कह देता है कि उसे गोल्ड का कोई हिस्सा नहीं चाहिए। वो बस चाहता है कि सब लोग मिलकर यहाँ से जिंदा बाहर निकल जाएं। इसलिए वो भी इस मिशन में साथ रहेगा। ये सुनते ही टाइगर, क्रैब और जंग तीनों मिलकर जेल से भागने का फाइनल प्लान बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन जंग ने पहले जो सोचा था अब वैसा करना मुमकिन नहीं था, क्योंकि अब सबको एक साथ भागना था, इसलिए उन्हें कोई दूसरा रास्ता निकालना पड़ता है। उधर जंग की सजा भी लगभग खत्म होने वाली थी। उसे कम से कम 2 महीने और चाहिए थे ताकि वो प्लान पूरा कर सके। ये सुनकर टाइगर कहता है कि चिंता मत करो, उसके पास इसका सोल्यूशन है। इसके बाद हमें मूवी का वही पहला सीन दिखाया जाता है जहाँ टाइगर जंग को बेरहमी से पीट रहा था। असल में वो सब एक प्लान किया हुआ ड्रामा था ताकि जंग को और सजा मिले और वो कुछ दिन और जेल में रह सके। इसी तरह कुछ और दिन बीत जाते हैं और आखिरकार जंग अपना पूरा प्लान तैयार कर लेता है। वो प्लान बनाता है कि जिस दिन जेल की एनुअल पार्टी होगी उसी रात वो लोग भागेंगे। उस दिन पुलिस थोड़ा रिलैक्स मोड में रहती है, इसलिए अगर किसी तरह उन्हें डिस्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो काम आसान हो जाएगा। इसके अलावा जंग पहले ही रिसर्च करके जान चुका था कि जब जेल की रिपेयर हुई थी तब नई ड्रेन लाइन बनाई गई थी। इस वजह से पुरानी ड्रेन लाइन अब इस्तेमाल में नहीं थी। ये पुरानी ड्रेन लाइन सीधे समुद्र तक जाती थी, यानी अगर वो लोग उस पुरानी ड्रेन लाइन तक पहुंच गए तो उसी रास्ते जेल से बाहर निकल सकते थे। अब इस प्लान का पहला स्टेप था गोल्ड बार्स को साथ कैसे ले जाया जाए। इसका सोल्यूशन निकालते हुए क्रैब एक खास तरह का कपड़ा डिजाइन करता है जिसमें कई पॉकेट होते हैं ताकि गोल्ड बार्स छुपा कर रखे जा सके। इसके बाद अगला काम था सबका ध्यान भटकाना, यानी सभी को पूरी तरह डिस्ट्रैक्ट करना। इस डिस्ट्रैक्शन के प्लान के लिए वो लोग जेल की पार्टी वाला दिन चुनते हैं। उस दिन जो गैस बलून्स लाए जाते हैं उनमें नॉर्मल गैस की जगह इथेनॉल गैस भर दी जाती है ताकि अगर जरा सी भी आग लगे तो सारे बलून्स बॉम्ब की तरह ब्लास्ट हो जाए। लेकिन वहाँ लाइटर जैसी कोई चीज मौजूद नहीं होती, इसलिए जंग एक खतरनाक तरकीब निकालता है। वो टूथपेस्ट, 2 पेंसिल बैटरीज और आयरन फोम की मदद से टाइम बॉम्ब जैसा एक लाइटर बना लेता है, क्योंकि पेंसिल बैटरी जब आयरन फोम पर गिरती है तो आग लग जाती है। जंग टूथपेस्ट की ट्यूब में पानी भर देता है और उसे धीरे धीरे टपकने देता है ताकि तय समय पर पानी खत्म होते ही बैटरी नीचे गिरे और आयरन में आग लग जाए। आग लगते ही इथेनॉल से भरे गैस बैलून्स बॉम्ब की तरह ब्लास्ट हो जाते हैं। ऐसी खतरनाक प्लानिंग के साथ तीनों एनुअल पार्टी के दिन का इंतजार करते रहते हैं। जैसे ही वो दिन आता है सब कुछ पहले से सेट कर दिया जाता है। तय समय पर आयरन में आग लगते ही पूरा जेल एक जबरदस्त एक्सप्लोजन से हिल उठता है। किसी ने भी नहीं सोचा था कि वहाँ इतना बड़ा धमाका हो सकता है। जब सब लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं, उसी मौके का फायदा उठाकर क्रैब, टाइगर और जंग अपने प्लान के मुताबिक उस छोड़ी हुई ड्रेन की तरफ बढ़ते हैं। जंग ने पहले ही चालाकी से एक रूम की की बना रखी थी। इस तरह उस रूम में घुसते ही उनकी असली जर्नी शुरू होती है। उनके शरीर पर गोल्ड से भरी जैकेट्स होती हैं और हाथ में एक बड़ी रोप होती है। इसी रोप की मदद से उन्हें टनल से होते हुए समुद्र तक उतरना था, जहाँ टाइगर पहले से एक बोट तैयार करके बैठा था। तीनों टनल में आगे बढ़ते रहते हैं। तभी एक मोड़ पर जंग का पैर जोर से टकरा जाता है और बुरी तरह कट जाता है। दर्द इतना ज्यादा होता है कि वो आगे चलने की हालत में नहीं रहता। मजबूर होकर वो लोग एक किचन जैसे हिस्से में रुक जाते हैं। वहाँ जंग क्रैब से कहता है कि शायद वो यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएगा और वो चाहता है कि क्रैब और टाइगर मिलकर इस मिशन को पूरा करें। लेकिन क्रैब किसी भी हाल में जंग को अकेला छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं होता। लेकिन उधर टाइगर तो पहले से ही चालाक था।
उसे जैसे ही एक नाइफ मिलती है वो उसे अपने पास रख लेता है, यानी साफ था कि मौका मिलते ही वो धोखा देने वाला है। इसके बाद क्रैब जांग के पैर से बहता खून रोकता है और फिर तीनों मिलकर टनल के आखिरी सिरे की तरफ बढ़ते हैं। काफी देर चलने के बाद वो टनल के बिल्कुल आखिरी हिस्से तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर पता चलता है कि बाहर निकलने वाला रास्ता एक भारी लोहे की दीवार से बंद है। साफ था कि इस दीवार को तोड़कर बाहर निकलना नामुमकिन है, लेकिन इस परेशानी का भी सॉल्यूशन जैंग के पास पहले से था। उसे पता था कि ये बहुत पुराना टनल है और यहाँ अंदर मेथेन गैस जमा होगी। अगर इस गैस में आग लगा दी जाए तो एक्सप्लोजन के दबाव से ये लोहे की दीवार भी टूट सकती है। इसलिए जांग कहता है कि ड्रेन का सेफ्टी गेट खोलकर सारी गैस बाहर छोड़ दी जाए। जैसे ही गैस रिलीज होती है, जांग अपने पास रखी बैटरी से आयरन फोम में आग लगा देता है। उसी पल एक जबरदस्त एक्सप्लोजन होता है और पूरा इलाका हिल जाता है। आखिरकार वो लोहे का दरवाजा भी टूट जाता है। यहाँ तक उनका प्लान बिल्कुल परफेक्ट तरीके से काम करता है और वो बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन जैसा डर था वही होता है। मौका मिलते ही टाइगर क्रैब और जांग पर नाइफ से हमला कर देता है और दोनों को बुरी तरह घायल कर देता है। उसका इरादा शुरू से ही था कि सारा गोल्ड अकेले हड़प ले। असल में बाहर निकलने का रास्ता सिर्फ जंग को ही पता था, इसलिए टाइगर इतने समय तक उसे इस्तेमाल करता रहा और आखिर में गौर विश्वासघात कर देता है। इसी बीच जंग को टाइगर को खत्म करने का एक मौका मिलता है, लेकिन वो उस मौके का फायदा नहीं उठा पाता। इस तरह टाइगर उन्हें मारने के इरादे से पहले क्रैब का हाथ तोड़ देता है और उसे रस्सी समेत नीचे फेंक देता है। जैंग बहुत मुश्किल से उसे पकड़कर लटका रहता है। तभी एक मौके पर क्रैब टाइगर का पैर पकड़कर उसे गहरे समुद्र में गिरा देता है और उसके किए की सजा दे देता है। उसी वक्त जंग एक हाथ से क्रैब को थामे रहता है और दूसरे हाथ से गोल्ड बार्स को खींचने की कोशिश करता है, लेकिन आखिरी पल में उसे समझ आ जाता है कि उसे या तो गोल्ड बचाना होगा या क्रैब को। इस बार जंग कोई गलती नहीं करता, वो गोल्ड छोड़ देता है और अपने प्यारे भाई क्रैब को बचा लेता है। आखिर में दोनों पुलिस के सामने सरेंडर कर देते हैं। इसके बाद अगले सीन में 4 महीने बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ एक पुलिस ऑफिसर बताता है कि समुद्र से सारे गोल्ड बार्स बरामद कर लिए गए हैं। अब ये सारे गोल्ड बार्स जंग के पूर्वजों के थे, इसलिए आखिरकार वो सब उसे ही दे दिए जाते हैं। इसी दौरान क्रैब को भी खबर मिलती है कि उसकी बेटी अब पूरी तरह ठीक हो चुकी है और वो चाहे तो आज ही उससे पैरोल पर मिल सकता है। मतलब इतनी सारी मुश्किलों और कुर्बानियों के बाद आखिरकार जंग अपना खजाना वापस पाने का मिशन पूरा कर लेता है और ठीक इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये जरूर बताइए। ऐसी ही और जबरदस्त मूवीज देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।